चीमा साहब सर साथ ही रहिए क्योंकि ज़ाहिर है शामी साहब पानी पर जो जंगें लड़ी जा रही हैं, लड़ी जानी हैं, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है आज हाँ जी। उस हंगोर आबदोस उसकी जो कमीशनिंग हुई है चाइना में हाँ जी, तो हमारे जरदारी साहब भी मौजूद थे, बिल्कुल सदर मुमलकत, और नवीद अशरफ साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो चीमा साहब इसकी क्या अहमियत है? इससे पहले कि साहब हम अहमियत दिखाएं, हम चाह रहे हैं कि हमने छोटे से एक रिपोर्ट तैयार की है इसी से मुतालिक, फिर मजीद उसकी बात भी करते हैं। जो आप भी देखिए, अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं ये जो हंगोर क्लास आबदोज़ है, इसकी क्या खुसूसियात हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ हंगोर क्लास 039B सबमरीन की डील 2015 में की थी। हंगोर क्लास सबमरीन की लंबाई 77.7 मीटर है, चौड़ाई 8.6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2550 टन है। ये सबमरीन पानी के अंदर 20 नॉट्स की स्पीड से चल सकती है, 300 मीटर गहराई तक जा सकती है और मुसलसल 65 दिन तक समंदर में ऑपरेट कर सकती है। इसमें 533 mm की 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनसे टॉर्पीडो के अलावा एंटी शिप मिसाइल्स और नेवल माइंस भी फायर किए जा सकते हैं। टीयर ड्रॉप शेप में बने हल की वजह से पानी में तैरते वक्त इसे कम से कम मुदाफियत का सामना होगा। इस सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टर्लिंग AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। आम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बैटरी रिचार्ज करने के लिए बार बार सतह समंदर पर लाना पड़ता है, जिससे वो डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हंगोर क्लास 2 हफ्ते से जायद वक्त तक मुसलसल पानी के अंदर रह सकती है। इसको खामोश रखने के लिए इस पर रबर एनेकॉइक टाइल्स लगाई गई हैं, जो मशीन की वाइब्रेशन को खत्म करती हैं, और इसका खास प्रोपेलर आवाज को इतना कम कर देता है कि दुश्मन का सोनार इसे ढूंढने में नाकाम रहता है। इसका अमला सिर्फ 38 अफराद पर मुश्तमिल है और इसमें 8 स्पेशल फोर्सेस कमांडोज भी सवार हो सकते हैं। 2026 के आखिर में पहली हंगोर क्लास पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाएगी और 2028 तक तमाम 8 सबमरीन्स ऑपरेशनल होंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं शाम से, कोई इसके ऊपर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शामी साहब, एक तो ये कि जो हंगोर क्लास आबदोज़ है वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगी, 8 आबदोज़ें जो हैं वो आएंगी, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है और जो ताकतवर हो जाएगा। चीमा साहब हमारे साथ हैं तो उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। चीमा साहब सर, कितनी आप समझते हैं कि ये अहमियत की हामिल ख़बर है? ज़ाहिर है चीन पाकिस्तान दोस्ती अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन अब आबदोज़ जो उसकी कमीशनिंग हो गई है वहाँ पर। जी देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि चाइना हमारे साथ हमेशा जो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है उस पर भी काम करता है कि 4 वहां बनेगी तो 4 पाकिस्तान के अंदर बनेगी। तो चाइना आपको पता है एक हमारा इंतहाई ट्रस्टेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इंडिया ने आपको पता है कि जब इनको ऑपरेशनल जो पिछले साल जंग हुई, आपको पता है सलमान साहब, शामी साहब, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने कोशिश की, एयर सुपीरियरिटी तो हमने इनकी खत्म कर दी, बल्कि ये अपने एयरफोर्स तो उड़ा ही ना सके, जहाज गिराए। ये अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन डरते रहे। ये अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको अपने मेन लैंड के जो बेसिस हैं उनसे प्रोटेक्ट करते रहे। अब हमारे पास एक अंडर सी डिटेरेंस भी आ गई है, हमने अपना मैरीटाइम जो पोस्चर है उसको भी चेंज किया है। अब हम ये जो कुछ हमने अंगूर क्लास जो सबमरीन ली है, ये सारी बात है, ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए भी है, ये ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए है। और जो राजनाथ सिंह ने बात की थी कि अगली दफा जब हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो नेवी हमला करेगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी अपनी, लेकिन डॉक्टर साहब आपने जिक्र कर दिया है, राजनाथ सिंह तो एतराफ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी हमने रजाकाराना तौर पे ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया है, यानी वो रुक गया है। जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी डॉट डॉट डॉट, लेकिन हम ये कहेंगे कि हा हा हा, यानी कि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं। चीमा साहब क्विकली कमेंट करते हैं सर इसके ऊपर। देखें क्या बदकिस्मती है कि एक ऑपरेशन जिसको कह रहे थे तब जारी है, उसको साल बाद खत्म किया है, ना किसी को बताया खत्म किया है, ना कुछ किया। इसका मतलब है उस वक्त एम्बैरेसमेंट इतनी ज्यादा थी कि जब सीज फायर हुआ और अमेरिका का प्रेशर था, पाकिस्तानी फौज एक तरफ से मार रही थी, उधर से अमेरिका का डर था, अपनी S-400 तबाह हो रहे थे, जहाज गिर रहे थे। तो अब एक साल बाद कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया। तो मैं समझता हूं कि दुनिया ने देख लिया और इंडियन फौज ने भी देख लिया है कि उनकी पॉलिटिकल क्लास कितने कुछ हो गई है। ये भारतीय फौज को इस्तेमाल करते हैं सियासी फायदों के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तस्वीर आई है चौधरी परवेज इलाही साहब, कहाँ से? सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से
मुलाकात हुई है। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी दरमियान में है जी हाँ। और चौधरी परवेज लाई एक तरफ है और मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के थे वो दूसरी तरफ है। कुछ इल्जामात भी लगे थे। अच्छा, अब ये है कि ये तस्वीर मैंने गौर से देखी तो मालूम हुआ ये AI का करिश्मा है। क्या क्या चल रहा है आजकल वैसे? क्यों? इसके पीछे जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और बिलावल की तस्वीर नजर आ रही। गोया ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर है या बिलावल भुट्टो साहब का घर है। अच्छा। और वहां पहुंचे चौधरी साहब, तो ऐसा तो हुआ नहीं। ये तो बिलावल साहब जो हैं वो खुद उनके पास चल के गए होंगे ना। डेफिनेटली। तो ये तस्वीर तो फिर अपनी तरदीद खुद कर रही खुद कर रही है और है भी अब ये हुआ कि AI ये जनरेटेड। सोशल मीडिया पे फैल गई बात कि गवर्नर बनाया जा रहा है चौधरी परवेज लाई को पंजाब का। कि अच्छा, वो सरदार सलीम हैदर जो हैं कोई पीपल्स पार्टी में जान पैदा नहीं कर सके। अच्छा, तो ये करेंगे फिर? अब तो गवर्नर जो है ना उसमें नर भी तो होता ना, गवर्नर। लेकिन बेचारा अब क्या करे, गवर्नर जो है उसके इख्तियारात तो महदूद है ना। नहीं, लेकिन एक्टिव तो रहते हैं सरदार सलीम एक्टिव हैदर हैं, साहब। तस्बीह भी फेरते हैं, एक्टिव भी हैं और वजीफा भी पढ़ते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जो काम बिलावल के करने का है वो सरदार सलीम हैदर से तो नहीं होगा। हाँ। और अब परवेज इलाही साहब जो हैं, जब उनसे राब्ता किया गया कि जनाब ये चोरी चोरी क्या आपने मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो मालूम हुआ कि ना तो वो पीपल्स पार्टी में कभी शामिल हुए हैं, ना उन्होंने कभी सोचा है, कोई इरादा नहीं। ना सोचने पे तैयार हैं। वो वहीं खड़े हैं जहाँ के थे, अच्छा। तो वहीं खड़े रहेंगे और उनका ख्याल है कि वक्त जो है फिर वो आएगा, एक उनके पास दोबारा आएगा। तो ये बात जो है अब वो जितनी भी दिल खुश किया आपने कि गवर्नर बन जाएंगे वो, तो मगर वो बात बनी नहीं। ठीक है। वो तैयार नहीं है। सर, लेकिन एक बार हम क्लियर कर दें कि ये तस्वीर ज़ाहिर है जैसे शामी साहब ने बताया कि AI जनरेटेड है, ये शेयर हुई है, लेकिन बताने का ये मकसद है कि आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, मगर तरह तरह की जो है तस्वीर जो है वो AI जनरेट कर दी जाती हैं और उसके बाद जो है वो उस पर खबरें भी फैला दी जाती हैं कि जी वो अब चौधरी साहब जो गवर्नर हैं बने। हाँ। वो तो पीपल्स पार्टी में कोई शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। अच्छा। हाँ जी, किसी कीमत पे शामिल नहीं होंगे। अच्छा। हाँ जी, चाहे उनको आप वज़ीर आला बना दें या वज़ीर आज़म बना दें, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। वो अपनी जगह पे है। अच्छा शामी साहब, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर एक ज़ाहिर ये बात भी की जाती है, हमने ये फैक्ट चेक कर दिया है, तो ये प्लीज़ नाजरीन के लिए कि फैक्ट चेक है, ये तस्वीर AI जनरेटेड है, नकालों से होशियार रहें। शामी साहब, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, हाँ, ये लोग भी जो हैं वो कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बल्कि पिछले दिनों तो एक केस बन गया ना, वो इकरारुल हसन साहब वो FIA एहलकार के साथ झगड़ पड़े और कह रहे हैं कि जी आप सरकारी यूनिफॉर्म में हैं तो फिर आप जो है वो क्यों कर रहे हैं, तो ये बहस छिड़ गई। तो अब एक रूल भी आया है कोई सिविल सर्वेंट्स रूल्स जो है ना, सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026, ठीक है, इनका इजरा किया गया है। 62 साल बाद नए कवायद ज़वाबत जारी किए हैं। हमारे ये जो नबील अवान साहब हैं, अब सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, माशाल्लाह बड़े अच्छी शोहरत के अफसर हैं। अच्छा। और उनका मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से ये